भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। हमारी आत्मीय बहन शर्मिला चालेसे जी ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। खुश रहिए। जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आई एम शर्मिला फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आपसे जुड़े हुए बहुत समय हो गया। रोज़ ध्यान करने से पहले आपको नमन करती हूँ एज माय गुरुजी। आपने मुझे अच्छा गाइडेंस दिया था। ध्यान में रेगुलर करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। आपके वीडियो में हमेशा सुनती हूँ कि खटाई से बचो, खट्टा हमको कभी भी नहीं खाना चाहिए या इनिशियल डेज ओनली। मैं लेमन खाती हूँ और पानी पूरी भी खाती हूँ इमली वाली। प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। बहन, आपने काफ़ी समय पूर्व मेरे से मार्गदर्शन लिया था और उसी अनुरूप आप साधना पथ पर आगे बढ़ रही हैं। यह अपने आप में साधना के पथ पर आपको सहजता से आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया निश्चित रूप से साबित हो रही होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। यहाँ पर आपने लिखा है खटाई के संबंध में, ऐसी ही एक जिज्ञासा हमारी बहन ज्योति मुदगल जी ने भी प्रकट की है। लिख रही हैं, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। खुश रहिए। जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। कुछ दिनों से पेट में गर्मी सी लग रही है। उड़ियान बंद तथा जालंधर बंद भी अपने आप लग रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने खट्टे पदार्थ खाने को मना किया है, तो क्या दही, पके हुए आम, नींबू की शिकंजी इत्यादि भी नहीं ले सकते हैं? कृपा करके संशय मिटाएं। तो यहाँ पर बहन शर्मिला जी और बहन ज्योति जी, आप दोनों की जिज्ञासा एक जैसी है और आप दोनों के माध्यम से मैं सभी साधक भाइयों बहनों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जहाँ तक बात है खटाई की, तो विशेष रूप से अधिकांशतया ग्रंथों में साधना से संबंधित विशेष क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसका ज़्यादातर स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता नहीं है। यह अनुभव तो साधना पथ पर आगे बढ़ने के बाद ही आ पाता है और कहीं न कहीं गुरु की या कहें मार्गदर्शक की आवश्यकता इसीलिए होती है कि उसे पता होता है कहाँ पर कौन सी जगह कौन सा खतरा है। मैंने इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से अनेकों समस्याओं को झेला है और कहीं न कहीं अपने शरीर को एक लेबोरेटरी के रूप में प्रयोग किया है। हाँ, उसके कई साइड इफ़ेक्ट भी मैंने भोगे हैं और कई खतरों को भी झेला है। बस सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा रही कि आज मैं आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए कहीं न कहीं शायद जिंदा हूँ। बाकी बहुत कुछ ऐसा था जिसने बहुत मुश्किलें दी थी, लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूँ, आप सबको कोई भी समस्या नहीं आएगी। हाँ, जहाँ तक बात है खटाई की, तो जो साधक साधना मार्ग पर प्रारंभ में आगे बढ़ रहे हैं, साधक भाई बहन, और जिनका ध्यान 1 घंटे से नीचे है और जिनके शरीर में अभी क्रियाओं का आविर्भाव विशेष रूप से नहीं हुआ है, वे यदि खटाई लेते भी हैं तो विशेष
समस्या नहीं होती, किंतु जब कुंडलिनी शक्ति क्रिया करने लगती है तो हमारी नाड़ियां संवेदनशील हो जाती है और खटाई प्राण के प्रवाह को बाधित करती है। इसी वजह से खटाई खाने पर साधक को नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगता है। यहाँ पर जिनका ध्यान का अभ्यास 1 घंटे से नीचे है उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जिनका अभ्यास 1 घंटे से ऊपर अर्थात 1.5 घंटे के लगभग हो गया है और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं शरीर में होने लगी हैं, वहाँ पर जा कर के सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। हाँ, वैसे हमारे शरीर को विटामिन सी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हम विशेष स्ट्रोंग खटाई न लेकर के जो हल्की खटाई वाली वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम खटाई की तासीर बदल के प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दही खाना है तो दही अधिक खट्टा नहीं होना चाहिए और उसमें मीठा मिला लेना चाहिए। चीनी या गुड़, जो भी मीठा आपको अच्छा लगता हो, खांड भी आती है नेचुरल, जिसे नेचुरल शक्कर बोलते हैं, गुड़ की बनी हुई, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। उससे क्या है, खटाई की तासीर बदल जाती है। आप कोई सी भी खट्टी वस्तु ले रहे हैं और वह अधिक खट्टी है तो उसमें मीठा अवश्य मिला लीजिए, इससे उसकी तासीर बदल जाएगी। और ऐसी स्थिति में मैंने स्वयं केरी, अपने आप में जो कच्चा आम है वह काफ़ी खट्टा होता है और निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उसमें मैंने मीठा मिला करके खा करके देखा तो लगा कि खा सकते हैं, विशेष नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। इसी प्रकार से छाछ दही में भी यदि हम मीठा मिला लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी भी जो प्रक्रिया है, जो हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, वह उस अनुरूप नहीं हो पाता जिस अनुरूप हम सामान्यतया खाने पर महसूस करते हैं। तो एक तो मीठा मिला लीजिए, दूसरा दही और छाछ में यदि उसे थोड़ा सा संशोधित करके जीरा वगैरह गरम करके डाल के छाछ को थोड़ा गरम करके उस तरीके से जो बनाते हैं, उस तरीके से भी उसको थोड़ा सा कर लेते हैं तो उससे भी उसकी तासीर बदल जाती है। लेकिन विशेष रूप से खट्टे में मीठा मिला करके आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहन ने नीचे लिखा है, ज्योति बहन ने, कि कुछ दिनों से पेट में गर्मी सी लग रही है, उड़ियान बंद तथा जालंधर बंद भी अपने आप लग रहे हैं। स्पष्ट रूप से आपकी यह स्थिति दिखा रही है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति पूर्णतया क्रियाशील हो गई है और प्राण शक्ति विशेष रूप से मणिपूरक चक्र पर, नाभि चक्र पर क्रिया कर रही है। उड़ियान बंद, जालंधर बंद लग रहा है। इस समय विशेष रूप से आपको खटाई से बचना है। यह स्थिति ही सबसे डेंजरस होती है, जहाँ पर खटाई लेने पर नकारात्मक प्रभाव आता है। इसलिए आपको बचना है और यदि थोड़ी बहुत खटाई आप लेती हैं तो उसमें मीठा अवश्य मिला लीजिए। क्या दही, पके हुए आम, दही, बिल्कुल दही में भी आपको मीठा मिलाना है और बहुत कम, बिल्कुल ताज़ा दही खाना है, उसमें भी मीठा मिलाना है। पके हुए आम खट्टे नहीं होते हैं। नींबू की शिकंजी, हाँ, उसमें मीठा मिला लेते हैं अपन तो उसमें भी इतनी कोई समस्या नहीं आती है। नींबू में भी मीठा मिलाने के बाद तो आप ले सकती हैं। और हाँ,
विशेष रूप से आप सब स्वयं अपने शरीर का मूल्यांकन करते रहें। मैं तो अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं, लेकिन आप स्वयं भी अपने आप के गुरु बन करके आगे बढ़ें, क्योंकि यह तो माँ की एवं गुरुदेव की कृपा ही तो रही। प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देने वाला मुझे इस मार्ग पर कोई भी नहीं मिला। बस संकल्प शक्ति थी, माँ पर विश्वास था, सद्गुरुदेव पर विश्वास था। आप जिलाएं या मारें, लेकिन मैं साधना पथ पर आगे बढ़ूंगा, रुकूंगा नहीं। बस इसी दृढ़ता ने मुझे आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान की। तो आप सब भी अपने आप को देखते रहें, अपने आप का मूल्यांकन करते रहें। यदि शरीर में कुछ भी ऐसा नेगेटिव आता है जिससे आपके शरीर में कोई समस्या हुई, तो सबसे पहला कार्य होना चाहिए आपने उस दिन क्या खाया है, उस पर आपका फोकस जाना चाहिए कि आज मैंने क्या खाया। आपको देखना चाहिए कि कौन सी वस्तु ऐसी ली मैंने जिसका मेरे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। यदि आप सजग रहेंगे तो सहजता से सब कुछ समझते हुए निश्चिंतता के साथ साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। बहनों, आप दोनों को मेरी शुभकामनाएं हैं। निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ते रहिए। हाँ, सजगता, सावधानी एवं मार्गदर्शन तीनों को साथ लेकर के आगे बढ़ती रहिए। सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहेगी। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।